आप बीती, जो आप सब पे कभी न कभी ज़रूर बीती हो। यह कहानी शुरू होती है डेलॉयट नामक एक इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी से, जहां मिलन और सुजित काम करते थे। मिलन एक मेहनती, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वहीं दूसरी तरफ सुजित एक चापलूस, धोखेबाज और कामचोर था। वह अंदर ही अंदर मिलन से जलता और उससे बहुत नफरत करता था, क्योंकि मिलन अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करता था, जिससे ऑफिस में सब उसे पसंद करते थे, सिवाय उसके मैनेजर के। मिलन सुजित को अच्छा दोस्त मानता था, जिसका फायदा सुजित बहुत उठाता था। वह छुपते छुपाते मिलन से सारा काम करवाता और मिलन बिना किसी शिकायत के सारा काम हंसते हंसते करता। मिलन को लगता था कि सुजित, जो उससे 1 साल पहले ज्वाइन किया था, वह उसका सीनियर है और सीनियर होने के नाते वह मिलन को सब कुछ अच्छे से सिखाना चाहता है, इसलिए वह सारा काम कर देता। मिलन ऑफिस आते ही अपने काम पे लग जाता और मन लगाकर काम करता। वही सुजित थोड़ी देर इधर-उधर करता और जब काम करने बैठता तो उसे झप्पी आ जाती। वह सिर्फ समय बर्बाद करता था और जब उसे पता चलता कि मैनेजर आ गई है, तब उसके सामने वह सारी फाइल्स ले जाता जो उसने मिलन से हल करवाई थी और मैनेजर के सामने वह ऐसे दिखाता कि उसने रात भर बैठकर यह सारी फाइल खुद सॉल्व की है। मैनेजर सुजित की गांव की थी और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वह मैनेजर से मिली बात मिलन की चुगली करता और मैनेजर भी कुछ नहीं करती, उल्टा सुजित के साथ उसकी चुगली करती रहती। फिर एक दिन दोनों ने चालाकी से मिलकर मिलन को नौकरी से निकालने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूसरे रूम में बैठी उसकी सेक्रेटरी योगिता ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। इसलिए वो दोनों अपने प्लान को अमल में लाने की कोशिश करने लगे और सुजित वहां से चला गया। सेक्रेटरी योगिता, जो एक बहुत ही ईमानदार एम्प्लॉय थी, जो हमेशा सही बात करती थी, और आज वो मैनेजर की बातें सुनकर सदमे में थी। वह गहरे सोच में डूबी थी कि क्या करे, क्योंकि वो जानती थी कि जो वो हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। उसने फैसला किया कि वो मैनेजर और सुजीत की सच्चाई सारे हायर अथॉरिटीज को बताएगी। लेकिन इसके पहले उसने मिलन को सारी बातें बतानी होंगी, ताकि वह उसे सतर्क कर सके और मैनेजर और सुजित के प्लान में फंसने से रोक सके। उसे मिलन को बताना होगा कि जो फाइल मिलन ने बनाई है, वह उसे छुपा कर रखे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब योगिता मिलन के पास जाने लगी, तब उसने देखा कि मैनेजर पहले से उसके पास खड़ी थी और मिलन पे झूठे इल्जाम डाल रही थी। मिलन ने समझाने की कोशिश की कि उसने वो फाइल नहीं खोई है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैनेजर और सुजित ने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए थे, जिस कारण मिलन के पास कोई गवाह या कोई सबूत नहीं था। मैनेजर ने उसी वक्त मिलन को नौकरी से निकाल दिया। जब मिलन ऑफिस छोड़कर जा रहा था, तब योगिता को बहुत बुरा लग रहा था। योगिता, जो मैनेजर की सेक्रेटरी थी और सारी सच्चाई जानती थी, वह मिलन को बताना चाहती थी कि मैनेजर और संजीत एक ही गांव के थे और एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे।
जिस कारण दोनों ने मिलकर मिलन को ऑफिस से बाहर निकालने की साजिश की थी। लेकिन वह मजबूरीवश कुछ ना बता पाई और एक कोने में खड़ी सब चुपचाप देख रही थी। वह जानती थी कि एक न एक दिन सच्चाई सामने ज़रूर आएगी। जब मिलन अपने घर पहुंचा, तो वो हताशा और निराशा से भरा हुआ था। वह चुपचाप घर के एक कोने में जाके बैठ गया। मिलन अंदर से बहुत टूट सा गया था, क्योंकि उसकी इतनी सालों की मेहनत का इतना बुरा परिणाम मिला था। जब मिलन ने अपने बचपन के दोस्त रोहन को देखा, तो वह बहुत भावुक हो गया और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। उसने बताया कैसे संजीत उससे अपना सारा काम करवाता था और उसकी पीठ पीछे मैनेजर से चुगली करता था। कैसे संजीत ने अपने सीनियर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रोहन ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी और मिलन को ढांढस बंधाते हुए कहा, क्यों निराश होने से क्या होगा? तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। हर इंसान के जीवन में ऐसा मोड़ आता है, पर इससे तुम जीना नहीं छोड़ सकते। क्या तुम इतनी जल्दी इस तूफान के सामने घुटने मोड़ दोगे? मिलन, तुम एक पढ़े लिखे प्रोफेशनलिस्ट हो और तुम्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तुम कहीं दूसरी जगह अप्लाई क्यों नहीं करते? मिलन ने रोहन की बात मानकर बहुत सी कंपनियों में अप्लाई किया और इंटरव्यूज़ दिए। मिलन के पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उसे बहुत सी कंपनियों से अच्छे ऑफर्स मिले। कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी का ऑफर लेटर मिला, जहां पर उसने इंटरव्यू दिया था। उसे दुगनी सैलरी और सीनियर का पोस्ट मिला। मिलन ने रोहन को सारी बातें फ़ोन पर बताई। यह सुनकर रोहन दौड़ा-दौड़ा आया और उसने मिलन को बधाई दी। दोनों दोस्त बहुत खुश थे। मिलन जब अपनी नई कंपनी पहुंचा, तो वह बहुत खुश था। उसकी कंपनी बहुत बड़ी ग्लास की बनी हुई थी। वहाँ उसका स्वागत करने ऑफिस की पूरी स्टाफ आई हुई थी। उन सब ने मिलन से अच्छे से बात की और अपने बारे में बताया। मिलन से कहा कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो वो बेझिझक उनसे पूछ ले। यह सब देखकर मिलन को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट उसके पुराने ऑफिस के मुकाबले बहुत अच्छा था। मिलन सबके जाने के बाद दिल लगाकर वहाँ काम करना शुरू किया और वह खुश था। जब मिलन घर आया, तो वह बहुत खुश था और शाम की चाय मज़े से बनाकर पीने लगा। तभी उसके पुराने मैनेजर की सेक्रेटरी योगिता वहाँ आई, जो परेशान सी मालूम पड़ रही थी। उसने मिलन को बताया कि सारे हायर अथॉरिटीज़ को उसने मैनेजर और सुजीत की सारी सच्चाई बता दी है, जिस कारण मैनेजर और सुजीत को नौकरी से निकाला जा चुका है। मिलन ने उसे बताया कि उसे यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश है और वह चाहता है कि योगिता उसके साथ उसकी नई ऑफिस में काम करे। योगिता ने बताया कि वह भी बहुत खुश होगी, तो मिलन ने कहा कि वह कल ही अपने मैनेजर से योगिता के बारे में बात करेगा। योगिता ने उसे धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।